हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं की बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना शंख नामक धनुष उठाया। बड़े जोर का टंकार किया। त्रिलोक की शब्दित हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपना शंख धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको विधना आरंभ कर दे। इस पर जलंधर उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार्ग से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उखाड़कर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरण का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपककर विष्णु की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटनों टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगा। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से अपने मेघवाणी में बोले। भगवान विष्णु ने कहा, अरे दुर्म दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इस बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। इसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कर दिया। तब विष्णु जी पर देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।